हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। किस चैप्टर को? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, explain how does OH group attached to carbon of benzene ring activate it toward electrophilic substitution reaction। सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। अब बच्चों ये कहाँ जाते होंगे? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर, मींस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती होगी वहां जाकर अटैक करते होंगे। तो इसका मतलब इसके एक्टिवेशन का सेंस क्या है कि अगर कोई बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। क्लियर है? तभी तो एक्टिवेशन होगा। तो ये फंडामेंटल पॉइंट्स हमें क्लियर होना चाहिए। अब आओ फिनॉल पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिनॉल क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में 3 ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। पाई मींस बॉन्ड अवेलेबल है, और ऊपर से आपने ऑक्सीजन के लोन पेयर रखे हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर शिफ्ट होता है बच्चों तो यहां पर बॉन्ड बनने लगता है डबल। और आपको पता है 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड अवेलेबल था, और 4 से 5 हो नहीं सकता कार्बन का, क्योंकि कार्बन किस पीरियड का मेंबर है? सेकंड। और मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की क्या होती? 4। तो तुरंत पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। तो क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा? जो जो चेंजेस आपने किए हैं वो लिख दीजिए। पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव आ गया बच्चों, ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसका लोन पेयर यूटिलाइज हो गया और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है। अब फिर ये नेगेटिव चार्ज अगर शिफ्ट होता है तो यहां डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और डबल बॉन्ड बनने से फिर कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी 4 to 5। तुरंत इस बॉन्ड को क्या करना होगा? डीलोकलाइज होना होगा, अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना होगा। तो नया जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों ड्रॉ होगा, इस बार नेगेटिव चार्ज कहां आ गया? पैरा पोजीशन पे। पहला नेगेटिव चार्ज कहां आया बच्चों? आर्थो। इस पोजीशन को कह रहे हैं आर्थो, और इस पोजीशन को बच्चों क्या कह रहे हैं? पैरा। इस बार कैसा, कहां चार्ज आ गया बच्चों? पैरा पोजीशन पर। ऊपर जैसे था प्लस वैसा ही रहेगा एच। फिर से जब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इन बिटवीन द कार्बन, तुरंत फिर से कार्बन की वैलेंसी होने लगेगी 5। तो जो दूसरा पाई बॉन्ड है फिर से शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन पर। तो नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बन जाएगा? इस बार फिर से कहां आ गया नेगेटिव चार्ज? आर्थो पर। सभी को क्लियर है? और ऊपर अभी भी एज इट इज है। फिर जब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है इन बिटवीन द कार्बन, फिर से कार्बन की वैलेंसी बढ़ती है 4 to 5। तुरंत ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है, और नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों बनता है ये। सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर हैं? और जिनको अभी भी नहीं क्लियर है वो रेजोनेंस वाला जो है लेक्चर जरूर देख लें, उससे और क्लियरिटी आपको बढ़ जाएगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर बच्चों बढ़ा रहा है? बड़ा सिंपल आंसर है। एक तो आर्थो पर बढ़ा रहा है, दूसरा पैरा पर बढ़ा रहा है, और फिर से आर्थो पर बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग तो है, लेकिन किस पोजीशन पर एक्टिवेट कर रहा है ये भी बता रहा है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब फिनॉल का जो है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, स्पेशली स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4, ये प्रूव कर रहा है कि ये कैसा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ध्यान से देख लो, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें लोन पेयर रखता है, कोई भी ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है और जिसमें लोन पेयर है, वो पॉजिटिव आर ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बच्चों? पॉजिटिव आर मींस पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप। और दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड आर्थो पोजीशन। इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किधर जो है डायरेक्ट करते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्शन पर। ये इनवाइट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जी, आप आइए और कहां जुड़िए? आर्थो पर जुड़िए या पैरा पर जुड़िए। सबसे बेहतर पोजीशन कौन सी होगी? पैरा, क्योंकि पैरा पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फैक्टर नहीं है। सबसे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस आपके पैरा पोजीशन पर है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है। इसका मतलब पैरा पोजीशन हो गई बेस्ट पोजीशन। क्लियर है? तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है OH ग्रुप क्या है? पॉजिटिव R ग्रुप है या पॉजिटिव M ग्रुप है।
it increases electron density on ortho and para position, so it make more easier electrophilic substitution reaction on ortho and para position. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. तो वर्ड में कैसे लिखोगे? वर्ड में लिखोगे बच्चों OH ग्रुप increases electron density on ortho and para position. That characteristics, that phenomena is called activation of benzene ring toward electrophilic substitution reaction on ortho and para position. I hope समझ में आया होगा. आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट. क्या बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट? आपके पास है प्रोपेन 1ऑल. ठीक है जी, प्रोपेन 1ऑल. अब प्रोपेन का क्या सेंस है? प्रोप का मतलब होता है बच्चों 3 कार्बन, और उस पर ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब OH है. तो कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? ये आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे. वैसे हमने बहुत बार सिखाया है प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं. हम उस स्पेसिफिक कार्बन से चेक करते हैं जिस पर OH लगा हुआ है. आई होप आप समझ गए होंगे और आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे. अब प्राइमरी अल्कोहल से आपका किससे ट्रीटमेंट करना है? एल्केलाइन. एल्केलाइन KMnO4. एल्कलाइन KMnO4 का मतलब है यहाँ OH माइनस है, और फिर हाइड्रोलिसिस अगर कर देते हैं बच्चों तो डेफिनेटली प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो आपका CH2OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? CH2OH कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OOH. इज इट क्लियर? और इसका IUPAC नेम बच्चों कैसे हम लिखेंगे? कितने कार्बन है अपने आप से पूछो. 1 2 3. 3 के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं? प्रोप. प्राइमरी सफिक्स, कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन कार्बन, इसलिए हम लिखेंगे एन. ई को क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमें ओइक लिखना है. ओ क्या है? वोबल. तो इसलिए हम लिखेंगे प्रोपेन ओइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड. इज इट क्लियर? तो प्रोपेनॉल से हमने क्या बनाया बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. बड़े ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलकर हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया. इसका मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. तो ये 2 डिग्री ऑक्सीडेशन हो गया. क्या हो गया बच्चों? 2 डिग्री ऑक्सीडेशन हो गया. इज इट क्लियर? आओ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है. नीट जेई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहली चीज तो फिनॉल क्या है बच्चों? एक्टिवेटिंग ग्रुप है. किधर एक्टिवेट करता है रिएक्शन को? इलेक्ट्रोफिलिक. तो आप बताएंगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर. इसमें हम क्वेश्चन इन्होंने एक पूछा, हम 2 बताएंगे. अगर ब्रोमीन लिखा हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, या बच्चों CH2 के प्लेस पे लिखा हो CHCl3, या इसके प्लेस पे लिखा हो CCl4, तो आप तुरंत समझ जाइए नॉन पोलर मीडियम है. और नॉन पोलर मीडियम में ये प्रोसेस होगी थोड़ी सी स्लो, और आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा. कौन सा प्रोडक्ट बच्चों बनेगा? आर्थो एंड पैरा. कौन सा मेजर होगा? डेफिनेटली पैरा. ये हमारे सभी बच्चों को क्लियर है. ये आपका है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है बच्चों? माइनर प्रोडक्ट. क्योंकि जो मेजर वाला प्रोडक्ट है वो लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है, जबकि जब यहां जुड़ने आएगा तो इसका लोन पेयर इसको रिपेल करता है थोड़ा बहुत. अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता होगा बच्चों? HBr, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लेता मेरे बच्चों कि Br2 एक्वस है, तब क्या आंसर लिखते? तब आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, और सभी पोजीशन पर आपको, मतलब सभी का मतलब क्या है? आर्थो और पैरा. सभी पोजीशन का सेंस बच्चों क्या है? कि जितने आर्थो और पैरा पोजीशन है सब जगह ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देना है. तो कितने HBr निकल गए? 3 HBr. क्लियर है? तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको जरूर रिवाइज कीजिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल. डाइल्यूट HNO3 से अगर फिनॉल, यहां भी हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि कंट्रास्ट में जब आप याद करेंगे
तो आपको लर्निंग अच्छी हो जाएगी। मेरे पास बच्चों फिनॉल है, आपको पता है फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, किधर, टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक बार रिकॉल करा देता हूं। अगर Cl प्लस जुड़ रहा है, हैलोजनेशन या क्लोरिनेशन हो गया। Br प्लस है तो ब्रोमिनेशन हो गया। NO2 प्लस है तो नाइट्रेशन हो गया। SO3 जुड़ रहा है तो सल्फोनेशन हो गया। R प्लस है बच्चों तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। RCO प्लस है तो इसे कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फिनॉल का आपने ट्रीटमेंट अगर डाइल्यूट HNO3 से कर रहे हैं तो डाइल्यूट मीडियम में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, आर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर आपसे पूछा जाए आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज्यादा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल से। क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि आर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। लेकिन यहीं अगर लिखा होता बच्चों कंसंट्रेट HNO3, तब आप समझ गए होंगे कि यहाँ तीनों पोजीशन मींस दोनों आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर आपको नाइट्रेशन कर देना है। क्योंकि जो फिनॉल है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तीनों पोजीशन पर क्या कर देगा, नाइट्रेशन। और इसे आप कहते हो TNP, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका दूसरा नेम क्या है बच्चों, इसका दूसरा नेम है पिक्रिक एसिड। क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड। और ये हाईली एसिडिक एसिड है। क्लियर है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इसे आप कहते हो रीमर टाइमान रिएक्शन। क्या कहते हो बच्चों, रीमर, REIMER, रीमर टाइमान। T कैपिटल होगा बिकॉज टाइमान इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है, रीमर टाइमान रिएक्शन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म ऑफ केमिकल सम केमिकल रिएक्शंस में कराई हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जेई और नीट का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा अटैक करता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होना चाहिए बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। तो डाइक्लोरोकार्बीन यहां अटैक करता है, लेकिन हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। मैकेनिज्म जिनको देखना है प्लीज आप मैकेनिज्म वाला जो है वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, फिनॉल, अगर फिनॉल का हम ट्रीटमेंट कर दें क्लोरोफॉर्म से, व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 along with NaOH। क्या क्या ले रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH। और सेकेंड स्टेप में बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड। और ये रिएक्शन कहलाती है रीमर टाइमान रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों क्या कहलाती है, रीमर टाइमान रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं 3NaOH और टेम्परेचर भी मेंशन करें तो 343 Kelvin temperature, and byproduct is 3 mole NaCl and 2H2O, and this compound is called salicylic acid। salicylic acid का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। सैलिसिल्डिहाइड एक्चुअली एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो फिनॉल से अगर सैलिसिल्डिहाइड बनाना है तो रीमर टाइमान रिएक्शन, डायरेक्टली हम नेम रिएक्शन लेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, फिनॉल का ट्रीटमेंट कराएंगे क्लोरोफॉर्म और 3NaOH से, फिर इसी स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, डायरेक्टली आप लिख दीजिए सैलिसिल्डिहाइड प्लस 3NaCl प्लस
2H2O। अगर आप बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हैं, मान लो आपने एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखा, फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना ही लिखकर आप पूरे नंबर पा जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल ईथर की, मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ एग्जांपल। बहुत सिंपल है। कोल्बे रिएक्शन क्या है? कोल्बे रिएक्शन में बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड हम लेते थे। अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड क्यों लेते थे? याद करो, हमने आपको क्लास में सिखाया होगा कि फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है फिनॉक्साइड। किधर? टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों कराना है, मोर रिएक्टिव हमें लिखना था। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? मोर रिएक्टिव है। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो हम इसको लेंगे। और यहां पर क्योंकि जो आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं वो माइल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमें जो न्यूक्लियोफाइल लेना होगा वो स्ट्रॉन्ग लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, सोडियम पहले तो फिनॉल का किस में कन्वर्जन कराते हैं बच्चों? फिनॉल का बच्चों हम कन्वर्जन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और ये कन्वर्जन बड़ा इजी होता है। NaOH एसिड बेस रिएक्शन हुआ, वाटर लॉस हुआ, क्योंकि फिनॉल क्या है बच्चों? एसिडिक। इसका H प्लस और NaOH का OH निकल गया वाटर के फॉर्म में, तो बचा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बच गया बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। आई होप समझ में आया होगा। O माइनस Na प्लस। अभी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब इसका आपको ट्रीटमेंट करना है कार्बन डाइऑक्साइड पर। किस पर ट्रीटमेंट करना है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड पर। और इसी स्टेप में आपको इसको हाइड्रोलाइज भी कर देना है। तो हम इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ऐसे। क्या लिखोगे बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है बच्चों? सैलिसिलिक OH COOH। और इसे बोलते क्या है? सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का यूज हमने आपको बताया है, कहाँ यूज होता है? रिंगवर्म के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्लियर है? या फंगल इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक LIC। इज इट क्लियर? वैसे IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। IUPAC नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी की प्रायोरिटी कम है कार्बोक्सिलिक से, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर? सैलिसिलिक एसिड इज अ कॉमन नेम, IUPAC नेम इज अ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमर टाइमान रिएक्शन अभी जस्ट बताया है। जल्दी से सिर्फ हम इक्वेशन लिख रहे हैं, जल्दी देखो बेटा। फिनॉल लेना है, ये रिपीट कर रहा हूं, जान लो। फिनॉल लेना है बच्चों, और नंबर 1 लिखना है, इस पर क्या लिखना है? CHCl3 प्लस 3NaOH। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा? सैल्सिल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों? सैल्सिल्डिहाइड। बेंजीन रिंग OH CHO। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा बच्चों? बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका 3NaCl प्लस 2H2O। बट इन एग्जामिनेशन नो नीड टू राइट बाई प्रोडक्ट, सिर्फ आपको एग्जाम में इतना लिखना है। और इस कंपाउंड को आप कहते हैं सैल्सिल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कोल्बे और रीमर टाइमान दोनों। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। इससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, न्यूक्लियोफाइल हल्का भी होगा चलेगा, बल्कि भी होगा चलेगा। हल्का का सेंस हमने क्या लिया? लीस्ट बल्कियर भी हो सकता है, मोस्ट बल्कियर भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल बल्कि भी चलेगा, लेस बल्कि भी चलेगा, बट सबस्ट्रेट जो एल्किल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए बच्चों? लीस्ट बल्कियर होना चाहिए, मींस प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। क्लियर है? तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, 2 एग्जांपल्स इसको करके देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल CH3CH2O Na। ये बहुत बल्कि जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं है बच्चों, और हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया CH3Br। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। तो Br पर कैसा चार्ज, पार्शियल माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों कार्बन पर कैसा चार्ज, पार्शियल प्लस। अब ये इतना पार्ट आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो O नेगेटिव जो है CH3 पर अटैक करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। फिर Br ब्रेक होगा कि नहीं, एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाएगी। और फाइनली आपका प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा, बताओ आप। तो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों CH3CH2O लेकिन हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते थे, CH3 यहां इस बार न्यूक्लियोफाइल बहुत ही बल्कि है, लेकिन आपका जो सबस्ट्रेट होना चाहिए या तो प्राइमरी हो बच्चों या मेथिल, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं चलेगा, क्योंकि ये कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है, SN2। इस बार किस पर अटैक होगा, O माइनस का, O माइनस अटैक ऑन CH2 कार्बन, क्योंकि ब्रोमीन से डायरेक्टली लगा हुआ है। Br ब्रेकडाउन हो गया। कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, वन स्टेप प्रोसेस है। यहां ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है और यहां इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग जो है फिर से इसको SN2 SN1 सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। फिर से हम इसको एक नया जो है लेक्चर आपके लिए लाएंगे SN1 और SN2 पर। CH3 CH3O CH2 CH3, क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के। अब देखो अनसिमेट्रिकल ईथर पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो हम यही कर सकते हैं, when both the side of the oxygen there is a different group like ethyl methyl ether, that is unsymmetrical ether। चलो एक एग्जांपल और करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, उसमें हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाकर देखते हैं। सपोज मेरे पास है सोडियम फेनॉक्साइड, क्या है बच्चों, सोडियम फेनॉक्साइड, और हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया बच्चों CH3CH2Cl से। अब C पर कैसा चार्ज है बच्चों, जो डायरेक्टली Cl से लगा है, पार्शियल प्लस, और Cl पर कैसा चार्ज है बच्चों, पार्शियल माइनस। अब क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बिल्कुल है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, CH2 पर। तो Cl क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा OCH2CH3, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NaCl। जैसे यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकला हुआ था, NaBr। ठीक है बच्चों, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एग्जांपल है, लेकिन इसमें जो ईथर बना है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल। क्योंकि एक तरफ जो है आपके पास क्या है, CH3 और दूसरी तरफ क्या है, फेनिल। क्लियर, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये भी जो हमने नीचे ऊपर एग्जांपल्स कराए हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के, दे आर आल्सो अनसिमेट्रिकल ईथर। इज इट क्लियर, बिकॉज बोथ द साइड ऑफ द ऑक्सीजन देयर इज अ डिफरेंट ग्रुप। बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में बाई प्रोडक्ट क्या था, NaBr, दूसरे में भी क्या था, NaBr, बट यहाँ क्या है, NaCl। आई होप आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझ में आया होगा। आओ देखें क्वेश्चन नंबर 19। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों, ओके। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल यील्ड इथीन। ठीक है, डिहाइड्रेशन करना है, सॉरी, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। आओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लें। चलो पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3CH2OH। अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, इथेनॉल है बच्चों, किससे, कंसंट्रेट H2SO4, तो 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CH2, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन। ध्यान से सुनो, OH जिस कार्बन पर उसे कह रहे हैं अल्फा, और
नेबरिंग कार्बन को आप कह रहे हैं बीटा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या CH2, और अल्फा कार्बन से आपका OH निकल गया तो बचा क्या CH2। तो क्या बाई प्रोडक्ट निकल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये क्या एल्कीन बनना नहीं हुआ बेटा, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, वाटर का लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आओ इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म वैसे हमने क्लास में आपको बताई, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हम लोग करेंगे। क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है बच्चों प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट स्टेप इज अ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन? प्रोटॉन का ऐड होना। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है? H+। क्यों ऐड होगा बेटा प्रोटॉन? क्योंकि अच्छा, प्रोटॉन कहां से मिला? H+ कहां से मिलता है? एसिड से। ये H+ में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? आंसर क्या होगा भाई? H+ है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस स्टेप को हम क्या करें? प्रोटोनेशन। क्या करें बच्चों? प्रोटोनेशन। अच्छा, प्रोटोनेशन से क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर है। तो O पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों? प्लस। अब ये मीडियम कैसा है? हाईली डिहाइड्रेटिंग मीडियम है। तो इसका मतलब यहां पर अब दूसरे स्टेप में क्या होना है? लॉस ऑफ वाटर। दूसरे स्टेप में क्या होना है बच्चों? लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। लॉस ऑफ वाटर क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया और बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है। तो इसे हम लॉस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? CH3 CH2 OH H, और इस पर है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज जनरली जो है उसको अनस्टेबल बनाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा टूवर्ड द ऑक्सीजन, और इससे क्या बच्चों होगा? लॉस ऑफ वाटर, और बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 प्लस प्लस H2O। क्लियर है। ये कैसा कार्बोकेटायन बना? 1 डिग्री। यहाँ क्या 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है? आंसर नो। इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई टेंशन नहीं है। और इस स्टेप को क्या कहेंगे? लॉस ऑफ वाटर या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। थर्ड स्टेप बच्चों क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। ये डीप्रोटोनेशन जी क्या है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। पहले स्टेप में आपने प्रोटोनेशन कराया, और लास्ट स्टेप में आप क्या करा रहे? डीप्रोटोनेशन। अच्छा, डीप्रोटोनेशन क्यों करा रहे? जिससे आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये मीडियम कैसा है? हाईली डिहाइड्रेटिंग। तो CH2 पर प्लस चार्ज कितनी देर? ज्यादा देर तक तो नहीं रह सकता। हाइड्रोजन सैक्रिफाइस, हाइड्रोजन छोटा है और वो सैक्रिफाइस करता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? कार्बन के प्लस चार्ज को। तो इससे रिजल्ट क्या आया? डीप्रोटोनेशन हो गया बच्चों। क्या हो गया? डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। और फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और लॉस ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन। थर्ड स्टेप इज अ डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने H+ एज अ कैटलिस्ट यूज किया, और लास्ट स्टेप में आपने कैटलिस्ट को रिकवर कर लिया। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? एल्कीन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट? तो सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग करते हैं प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है, बहुत इजी हमें लग रहा है ये। प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब बच्चों 1 2 3 कार्बन, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है। क्लियर है। ये हो गया प्रोपीन। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो जी। इसकी कितनी वैलेंसी मिसिंग है? 3, CH3। इसकी कितनी वैलेंसी मिसिंग है? 1 2 3, 1 वैलेंसी मिसिंग है। इसकी कितनी मिसिंग है बच्चों? 2। अब इससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनाना है बच्चों? बताओ भाई। प्रोपेन टू ऑल।
प्रोपेन टू ऑल मीन्स अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें, ध्यान से सुनो बच्चों, वाटर का मतलब है H प्लस एंड OH माइनस, और H प्लस की प्रेजेंस में आपने पढ़ा है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कौन है, OH माइनस, और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H प्लस। अगर हम इसमें मार्कोनी को आप देखें, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनी को। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ बच्चों OH कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कम है, तो ये हो जाएगा CHOH, और ये हो जाएगा बच्चों CH3। लो, डिजायर्ड प्रोडक्ट एक ही स्टेप में बन गया। कोई बच्चा चाहता है नहीं नहीं ये ठीक मेथड नहीं है, चलो दूसरा मेथड अपना लेते हैं बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ लिखा HBr, यहां भी तो मार्कोनी एडिशन होगा बेटा। मार्कोनी एडिशन क्या है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें की पॉइंट क्या है, इसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन का आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, किससे, एक्वस KOH। एक्वस KOH से अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3। तो दोनों मेथड करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, चाहे आप ऐसे करिए, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, यहां देखो बच्चों नेम में बड़ा इंपॉर्टेंस है। बेंजिल, इसका मतलब आपको कॉमन नेम आना चाहिए। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। अब जिन बच्चों को बेंजिल क्लोराइड नहीं पता है वो क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते, वो दिन भर बैठे रहे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बेंजिल क्लोराइड क्या है। बेंजिल क्लोराइड बच्चों है CH2Cl सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से लगा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आपका बेंजिल कार्बन है, और उस पर अगर क्लोरीन लगा है तो उसे क्या कहेंगे, बेंजिल क्लोराइड। अब बच्चों बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल हमें लग रहा है एक ही स्टेप में ये बड़े आसानी से बन सकता है, ऐसा एग्जांपल अभी जस्ट मैंने कराया। तो इससे हमें ये बनाना है, तो आप ध्यान से देखो, हमें Cl को हटाकर OH जोड़ना है। चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आप चेक करो, हमने CBr बॉन्ड को ब्रेक किया, COH लगाया, क्या यूज किया, एक्वस KOH। क्या यही हम यूज कर लें, एक्वस KOH? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बिल्कुल यही यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां क्या, एक्वस KOH। अच्छा, किसी ने कहा आप KOH ही बहुत यूज करते हो, तो हम लो एक्वस NaOH लिख लेते हैं, कोई डाउट? तो ये जो है रिएजेंट क्या प्रोवाइड करता है, OH माइनस, और OH माइनस आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके यहां से रिमूव कर देगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, KCl। इज इट क्लियर? तो ये बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना बहुत इजी था बच्चों। अब फिर कह रहे हैं क्या, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाइए। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, कैसे बनाया जाए बच्चों? आओ देखते हैं। अब पहले तो हमें ये बहुत सिंपल चीज ये है कि मुझे प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि प्राइमरी अल्कोहल बनाना है या सेकेंडरी अल्कोहल। मेरे बच्चों प्रोपेन 1 ऑल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, क्यों प्राइमरी है जी, क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1, इसलिए कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हमने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी मैकेनिज्म बताई है, और वहां पर हमने सिखाया है 1 डिग्री अगर अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, 2 डिग्री अगर आपको अल्कोहल बनाना है एनी अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तब क्या यूज करते हो, कोई कीटोन यूज करते हो। याद आया बच्चों, बिल्कुल याद आया होगा।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं एथिल CH3 CH2 MgCl। ध्यान से देखो, Cl पर है निगेटिव तो Mg पर है प्लस, और इस कार्बन की वजह से इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल प्लस, इस पर कैसा है, पार्शियल माइनस। इस वजह से ये इतना पार्ट कैसा वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, एक कार्बन उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम कौन सा एल्डिहाइड लेंगे बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इससे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल माइनस, कार्बन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं, कार्बन बिल्कुल है। ये कार्बन बच्चों, कार्बोनिल कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ किसका अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, C माइनस। तो C माइनस यहाँ पे अटैक किया, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा बच्चों, और तुरंत O का जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो गया, किधर, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। अब इससे एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कौन सा एडक्ट बनेगा, CH3CH2 पहले से था, CH2 तो है ही, O पर क्या है बच्चों, नेगेटिव, और इससे क्या जुड़ गया है, Mg2 प्लस एंड Cl माइनस। ये एक एडक्ट है। अब इनकी आप हाइड्रोलिसिस करिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेकिंग अ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस के लिए हमने HOH लिया, H प्लस एंड OH माइनस इन एसिडिक मीडियम। H प्लस किसको मिलेगा, O माइनस को, OH माइनस किसको मिलेगा, Mg को। तो इस वजह से फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH बन गया डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल, प्रोपेन वन ऑल। और बाई प्रोडक्ट बच्चों क्या निकल गया, बाई प्रोडक्ट आपका बन गया MgOH Cl। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें बनाना है बच्चों 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। पहले तो आप चेक करो आपका अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो जब हम अल्कोहल चेक करने बैठेंगे तो हमें लगेगा क्या कि मेरे पास प्रोपेन पर 2 मेथिल है और प्रोपेन पर ही ऑल है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। इसका मतलब ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, क्योंकि बेटा जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से और अटैच, 3, इसलिए कैसा अल्कोहल है बच्चों, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे तो कौन सा जो है कंपाउंड लेना पड़ेगा, कीटोन। याद आया बच्चों? और इसकी डिटेल में मैकेनिज्म आपको हमने सबसे, हमें लग रहा है सेकंड वीडियो में मैंने बनाया था, आप उसको फिर से देखिएगा, यहां भी समझ में आएगा। मेरे पास क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 है बच्चों, Mg है, और Br Mg से कैसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जबकि कार्बन मैग्नीशियम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड, और वो भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो Mg पर क्या है, पार्शियल प्लस, C पर क्या है, पार्शियल माइनस। अब मुझे इस बार जो है 2 कार्बन और बढ़ाने हैं, मतलब यहां पर प्रोपेन, तो हम क्या ले लें बच्चों, क्या एसीटोन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन लिया हमने। अब बच्चों हम क्या करेंगे, CH3 के नेगेटिव चार्ज को C के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कराएंगे। अच्छा, C पर कैसा चार्ज है बच्चों, C पर चार्ज है पार्शियल प्लस, और O पर कैसा चार्ज है, पार्शियल माइनस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा टूवर्ड द ऑक्सीजन, तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल होगा। कौन सा एडक्ट बनेगा, आओ देखते हैं, CH3 C, O पर कैसा चार्ज आया, माइनस, CH3 पहले से था, एक CH3 और ऐड हो गया, और Mg यहां से ब्रेक होकर किस पे जुड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिकली, Mg2 प्लस एंड Br माइनस। अब बच्चों ये एडक्ट तो बन गया, एडक्ट की हाइड्रोलिसिस बस करनी है। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग अ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, बड़ा सिंपल होता है, H प्लस OH माइनस। आपको O से किसको जोड़ना है, H प्लस को, Mg को किससे जोड़ना है, OH माइनस से। तो क्या आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया बच्चों, बिल्कुल, ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, और इसका नेम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, MgOH Br। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, नेम द रिएजेंट यूज इन फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले कराया था, आओ देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। देखो बच्चों, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल का हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एल्कलाइन KMnO4। बात समझ में आई बच्चों? चलो इसको डिटेल में करते हैं फिर से। क्या हमारे पास एक ही जो है रिएजेंट है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। तो इस बार मेरे पास मान लो है RCH2OH। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसका हमें कन्वर्जन करना है बच्चों किसमें, R C डबल बॉन्ड OOH। अब या तो हम ले सकते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। इसके प्लेस पे और क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। बोथ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, both are the strong oxidizing agent and it have capability to oxidize primary alcohol to corresponding carboxylic acid। ये सिर्फ अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बच्चों, ये और भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है, अगर आपने ये रिएजेंट कोई भी लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम यूज कर लिया, तो ये एल्किल ग्रुप को भी बच्चों किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मींस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल को डेफिनेटली किस में कन्वर्ट करता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? क्योंकि KMnO4 हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 भी हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज इट क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मींस 1 डिग्री कम ऑक्सीडेशन करना है, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इससे हमें बनाना है बच्चों RCHO। हमारे पास ढेर सारे रिएजेंट हैं, हम ले सकते हैं CrO3 along with heat, हम ले सकते हैं CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl, जिसको आप कहते हो शॉर्ट में PCC। क्या कहते हो बच्चों, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। या आप ले सकते हैं कॉपर एट 573 केल्विन, या आप ले सकते हैं सिल्वर एट 570। कोई भी आप चूज कर लो, आंसर आपका करेक्ट आएगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है बच्चों, PCC। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है बच्चों, PCC। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अभी मैंने क्वेश्चन शायद आपको बताया था कि फिनॉल को अगर आप Br2 वाटर से ट्रीट करते हैं बच्चों, तब क्या प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि फिनॉल एक एक्टिवेटिंग OH की वजह से क्या है, एक्टिवेटिंग और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आपने इसको Br2 एक्वस से ट्रीट कर दिया, तो इसका मतलब हमें आर्थो और पैरा सभी पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्योंकि ये जो OH है हाईली एक्टिवेटिंग है और ये एक्वस मीडियम में बहुत ही ज्यादा एक्टिव परफॉर्मेंस देता है, और आपको 3 मोल HBr एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इसका PPT बनता है कैसा, वाइट PPT। कैसा बनता है बेटा, वाइट PPT, और इसका IUPAC नेम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजिल क्लोरा एल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है, मींस यहां हमें बेंजिल एल्कोहल कॉमन नेम दिया हुआ है बच्चों, और बेंजोइक एसिड बनाना है, तो हमें पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेंजिल अल्कोहल का। बेंजिल अल्कोहल क्या है, बेंजीन रिंग, उससे लगा हुआ है क्या बच्चों, CH2OH। जब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, बेंजोइक एसिड में, किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड मींस COOH। मैंने अभी बताया कि अगर मेथिल भी होता है तब भी ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या आप क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या आप यूज कर सकते हैं HNO3। HNO3 इज आल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज इट क्लियर? लेकिन सबसे बेहतर है आप यूज करिए KMnO4। क्लियर है? ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही यूजफुल हैं। आपको याद रखना चाहिए कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और वैसे है क्या, ये प्राइमरी अल्कोहल ही तो है बच्चों, और प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन इजी होता है। KMnO4 को आप यूज करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, बेंजीन रिंग है और इस पर चाहे लिखा हो CH3 या लिखा हो CH2CH3 या लिखा हो और लंबी चेन हो, अगर आप इसमें KMnO4 यूज कर लिए बच्चों तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आओ देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। बहुत इजी है। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का लॉस करना। मेरे पास क्या है बच्चों, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन हमारे पास होना चाहिए और उस पर एक OH ग्रुप। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है और बीटा ये भी है। बीटा दोनों सिमेट्रिकल हैं और हमें बीटा एलिमिनेशन कराना है। लेकिन डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट H2SO4। एक बात रिकॉल करा देता हूं आपको कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या है, कंसंट्रेट H2SO4, या आप यूज कर सकते हैं कंसंट्रेट H3PO4, या आप यूज कर सकते हैं P2O5 along with heat, या आप यूज कर सकते हैं Al2O3 along with heat। ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन। मान लो हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH। अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे बच्चों, OH। अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे, OH। तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, बचा हुआ प्रोडक्ट होगा CH2CH CH3। इज इट क्लियर? प्रोपीन, प्रोपीन। समझ में आया बच्चों? और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया, वाटर। अल्फा पोजीशन से क्या निकला, OH, और बीटा से क्या निकला, H। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ऑल। पहले तो आप ब्यूटेन 2 ओन बनाओ। ब्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 कार्बन। अच्छा, 2 पर ओन है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 2 ओन लिखो, अंडरस्टूड होता है वो। अब आप देखिए ये टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करिए, CH2 CH3, ये ब्यूटेन 2 ओन है और इससे बच्चों हमें ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूटेन 2 ऑल। अब 2 ऑल का मतलब क्या है, पोजीशन 2 पर OH आ गया और यहां भी एक H आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे बताना चाह रहा हूं। यहां H आया, यहां H आया, पहले क्या यहां H था, आंसर नो। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH2 CH3। अब आपके पास ढेरों रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये माइल्ड, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो आप ये भी यूज कर सकते थे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये आप ले सकते थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बट रिमेंबर दैट पॉइंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट। क्या है, महंगा है, इकोनॉमिक नहीं है। और हमें उन रिएजेंट का यूज करना है जिससे कम खर्च में हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं और वो कमर्शियली जो है फीजिबल हो, मींस आसानी से जो है कम खर्च में ज्यादा महंगा जो है मटेरियल हम प्रिपेयर कर लें और उसको मार्केट वैल्यू मिले।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गिव द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कंपैरिजन टू द मेथॉक्सीमीथेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पहले भी बताया है, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब है CH3CH2O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लें। ध्यान से देखो बच्चों, ये इथेनॉल ही है। इथेनॉल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, HOCH2CH3। Another ethanol also can be written like this, CH2CH3। Another ethanol also can be written like this। अब हमने आपको सिखाया है दोज कंपाउंड इन विच फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड या नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दे आर कैपेबल टू फॉर्म H बॉन्ड। ये क्या बना सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन ये डाइपोल सिंपल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे हजारों इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। तो इथेनॉल में तो एसोसिएशन है, बट मेथॉक्सी मीथेन का जरा सिचुएशन देखो, CH3OCH3। क्या यहां OH बॉन्ड प्रेजेंट है, आंसर आएगा नो। इसका मतलब ये क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, आंसर नो। So there is a no hydrogen bonding. They are held together by only dipole-dipole interaction. They are held together by only dipole-dipole interaction, but ethanol are held together by intermolecular hydrogen bonding. And the molecule which is held together by intermolecular hydrogen bonding always have more solubility in water, more melting point, more boiling point, and the molecule which are held together by simple dipole-dipole interaction, they have always lower melting point, lower boiling point, less solubility in water। तो आई हैव एक्सप्लेन, हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इनकी सॉल्बिलिटी भी, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा केमिस्ट्री में। तो अगर आपको ये जो है अच्छा लगता है तो प्लीज बेटा आप लोग लर्न करिए, सीखिए। अगर आपके कोई अभी भी डाउट हैं तो उनको आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या जो है आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर आपका जो है रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय भारत।